तो बच्चों ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2.6। यहाँ पे बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक कर देते होते हैं, उनको कंसेप्ट नहीं होता। देखिए वो कह रहा है फॉर द सीरीज कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन वी आर एंड आईडी। ये हमारे पास सर्किट है, हमने क्या करना है, वीडी डायोड के क्रॉस उसके वोल्टेज, डायोड की करंट और उसके रजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब जरा बात गौर से सुनिएगा। बैटरी हमने लगाई है 0.5 वोल्ट की, एक प्रैक्टिकल डायोड लगा हुआ है जिसके आपको पता ही है ये एक ऐसा टूल प्लाजा है, ये एक ऐसा मतलब डायोड है जो कि 0.7 वोल्ट जब तक ले नहीं लेता किसी मतलब के बैटरी से, उस वक्त तक उसे उसकी करंट को गुजरने की इजाज़त ही नहीं देता। तो अब यहाँ पे बैटरी ही 0.5 वोल्ट की लगी हुई है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक टूल प्लाजे पे चले गए जहाँ से आपसे टैक्सेस लिए जाते हैं, आपने एक रोड इस्तेमाल करना है गुजरात का, तो वो 30 रुपये टैक्स लेना चाहते हैं और आप उसके पास 20 रुपये लेके चले गए हो। क्या वो इतना अच्छा बंदा है आजकल की? यार जैसे गवर्नमेंट है ना, वो माफ़ ही कर दो, अल्लाह माफ़ करे। वो 20 रुपये क्या, वो आपको 10 रुपये भी माफ़ नहीं करेंगे, आपको उतर के 10 रुपये भीख में लेके उनको देने पड़ेंगे, तब आपको आगे जाने देंगे। ऐसा होगा आपके साथ। और ये डायोड भी ऐसा करेगा, डायोड भी इतना चवल बंदा है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये देखो अब 0.5 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है बैटरी बहुत ही कम वोल्टेज की है, तो लिहाजा ये 0.7 पूरे पे नहीं ना कर रहा, तो डेट्स वाई ये इस करंट को गुजरने नहीं देगा, ये एज अ ओपन सर्किट के तौर पे ही वर्क करता रहेगा। तो कोई करंट आगे नहीं जाएगी, आईडी की वैल्यू यानी जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई करंट ही नहीं जब फ्लो कर पाएगा, जब ये ओपन ही नहीं है, तो आईडी इज इक्वल टू 0 मिली एम्पेयर। तो वी आर की वैल्यू क्या होगी फिर, एक रजिस्टर के क्रॉस उस वक्त तक वोल्टेज का लॉस ही नहीं आता जब तक उसके क्रॉस कोई करंट ना फ्लो करे, तो इसके क्रॉस तो आईडी ने फ्लो करना था। अब देखें अगर मैं फार्मूला इसका बनाता हूँ तो फार्मूला तो ये बनता करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी कि आई आर। आई की वैल्यू जब जीरो है तो जीरो के साथ किसी भी नंबर को यार मल्टीप्लाई दे दो, रिजल्ट में जीरो ही मिलता है। उसके बाद लास्ट चीज़ की बात करूं तो वो अपने आते हैं वीडी के क्रॉस कितने वोल्टेज होंगे। अब देखो बच्चों वीडी ये एक ऐसे ही है नोड, एक मतलब के जैसे वो आपको पता है ना सुपर नोड का कंसेप्ट होता है, ये वैसे ही वोल्टेज है। अब देखो एक तो ये हो सकता है आपको मैं यार पूरे तरीके से एक प्रॉपर तरीके से बताता चलो, उससे अच्छा है देखो जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उस तरफ के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे जो कि 0.5 है, और जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है उस साइड के वोल्टेज नेगेटिव में आ जाएंगे। अब इस साइड पे दो वोल्टेजेस हैं, एक वी आर है और एक ग्राउंड नोड है जहाँ पे 0 वोल्ट होते हैं। तो ग्राउंड ये आपने वी आर के तो वोल्टेज देख ही लिए हैं कितने हैं, 0 हैं, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देखें -0 आ जाएगा, यानी कि ये वोल्टेज प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। तो वी डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वी डी इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज़।